12 रबीउल अव्वल हम आके खुशियां बना के चले गए हैं। क्या हमें पता है कि जिस इंसान के लिए हम खुशियां बना रहे हैं उसकी अपने सुन्नत पे अमल करते हैं? हमारा चैलेंज ये है कि हमारे जो यूथ है इसका रास्ता हम सही करें। अक्सरियत इस मुल्क के नौजवानों की है। लोग सारी वक्त उम्मीद लगाते हैं उनको ग्लैमर और ये और वो और फिल्म स्टार्स और एक्टर्स और पॉप स्टार्स की ये कोई बड़ा ग्लैमरस जमाना है और ये कोई ऐसी चीज है जो हम सारे कोशिश करते हैं। रोल मॉडल्स वो हैं, मेरे भी वही रोल मॉडल्स थे। हम जब HSM कॉलेज से निकले तो मुझे तो ये चीजें पता नहीं थी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझे तो कोई मदीना की रियासत की सही माने में समझ ही नहीं थी। मुझे तो उनकी पूरी तरह जिंदगी का अंदाजा नहीं था। तब तो बड़े थोड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। तो जब हम वहां से लेके लगता ऐसे था कि हमारा जो अपना कल्चर है वो भी पीछे है, हम बैकवर्ड है, सारा कुछ आगे है, टेक्नोलॉजी उधर है, वो मुल्क आगे निकल गया। जो वो कहते हैं वो ठीक है और जो उनके रोल मॉडल्स है वो हमारे बन गए। तो मुझे तो मौका मिला उस सारी जिंदगी को अंदर से देखने का। मैं तो अपने तजर्बे से आपको कह रहा हूँ, खतरा सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के, जो इस मुल्क में बड़ी तेजी से सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये मैंने खुद देखा बर्तानिया में। जब मैं शुरू में गया हर 14 शादियों में 1 तलाक होती थी। उस वक्त नया वहां शुरू हुआ था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। ये एक नया कल्चर शुरू हुआ था। फाशी आम हो गई वहां, पहले ऐसे नहीं होता था। फिल्में उनकी बदलनी शुरू हुई, टीवी के ऊपर आना शुरू हुआ वो चीज जो पहले नहीं आती थी। उनके माशरे के अंदर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा शादी के ऊपर, खानदानी निजाम के ऊपर। जब उनका खानदानी निजाम आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ तो तब हमें समझ आई कि क्यों ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। देखिए, पर्दे का इस्लाम के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ये नहीं है कपड़ों का, एक इस्लाम में शादी को प्रोटेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। वो अब एक माशरे के ऊपर है कि इज्तिहाद करके डेवलप करें कि किस तरह हमने अपने खानदानी निजाम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब मैं शुरू में गया था तो 14 में 1 तलाक थी और जब आखिर में 70% तलाकें हो गई। जब आप एक माशरे के अंदर फाशी बढ़ाते रहते हैं तो उनकी फैमिली सिस्टम टूटा। इसलिए हमारे हुजूर ने मना किया हुआ है, लेके आए दायरे के अंदर शादी की और प्रोटेक्ट की शादी। तो हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों में वो हमारे से आगे हैं, बाकी अखलाकियात में हमारे से आगे हैं। लेकिन हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने खानदानों को बचाना है। वो जो कल्चर इस वक्त आ रहा है उधर से हॉलीवुड से जाता है बॉलीवुड, बॉलीवुड से इधर आता है। ये कल्चर हमारे खानदानी निजाम को तबाह करेगा। बच्चों के पास जो मोबाइल फोन है, कभी इंसानी तारीख में उस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम मोबाइल फोन नहीं ले सकते, हम सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते और जिस तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि ये जो कल्चर आपके सामने आ रहा है इसके बड़े बुरे असरात होंगे आपके ऊपर। अपनी जरा डेमोक्रेसी देखता हूँ, अपनी जो अखलाकियात वो देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जंग है इस मुल्क की। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर ये कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, ना या मुल्क में सही जमहूरियत आने लगी है, ना या मुल्क में खुशहाली आने लगी है।